हाय रे छोटी, इस गर्मी ने तो परेशान करके ही रखा है। हाँ ना दीदी, गर्मी तो गर्मी, ये ऊपर से बिजली कटौती, इसने अलग परेशान करके रखा है। अब कल ही देख लो ना दीदी, पूरी रात लाइट की कटौती रही, बिल्कुल भी एक नींद नहीं सो पाई दीदी मैं। और अभी घर में इतना काम पड़ा है और सिर में अलग दर्द हो रहा है मेरे। अरे ये क्या, घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तुम दोनों बहुएं आराम से बैठकर गप्पे मार रही हो यहाँ। क्या मम्मी जी, हम यहाँ कोई गप्पे नहीं मार रहे हैं, गर्मी में तो बुरा हाल हुआ जा रहा है हमारा, और इतनी गर्मी में सिर में दर्द होने लगा है। अब आप ही बताइए कैसे कैसे घर का काम कर पाए हम। अरे गर्मी तो है, पर क्या गर्मी है इसलिए खाना पीना छोड़ देंगे? खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते मम्मी जी, लेकिन आप चाहे तो घर में एक इन्वर्टर जरूर ला सकते हैं। तो अच्छा, ये सब नाटक तुम्हारे इन्वर्टर के लिए चल रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी जी कि इन्वर्टर आएगा तो घर की दोनों बहुओं को ही सुकून मिलेगा। अब आप ही बताइए ना, बिजली की कितनी कटौती चल रही है, कई बार तो खाना भी अंधेरे में ही खाना पड़ रहा है। अरे लेकिन तुम लोगों ने देखा नहीं क्या, ये बाजू वाली सविता मौसी के घर है इन्वर्टर, 5,000-6,000 रुपए बिल आता है मुझे इन्वर्टर की वजह से। और गर्मी का क्या है, अभी 15 दिन बाद से तो बारिश शुरू हो जाएगी, तो फिर जरूरत ही क्या रहेगी इन्वर्टर की? अरे नहीं मम्मी जी, अरे बारिश में तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन्वर्टर की। आपको पता नहीं है क्या, बारिश में भी तो कितनी बिजली की कटौती होती है। और मैं तो एक बात साफ साफ कह देती हूँ मम्मी जी, मैं तो इतनी गर्मी के चलते काम नहीं कर पाऊंगी। अरे जरा सी गर्मी क्या बड़ी मम्मी जी, मेरा सर तो दर्द से फटा जाता है। ठीक है, मैं विनोद और राघव से बात करूंगी आज। ठीक है, अब खुश हो ना, जाकर काम कर लो अब तुम लोग जल्दी से। बड़ी नखरीली बहू है मेरी। पता है क्या दीदी, ये मम्मी जी तो इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली है, क्योंकि मम्मी जी चाहती ही नहीं कि घर में इन्वर्टर आ जाए। हाँ छोटी, सब जानती हूँ मैं, और इनके सामने कह देगी मम्मी जी तो, अरे हमने भी तो समय काटा है, हमारे समय में तो बिजली भी नहीं थी। कहेंगी कि बेकार में ही खर्चा बढ़ेगा बेटा, कोई जरूरत नहीं है इन्वर्टर की। दीदी ऐसा करते हैं ना, हम ही बात करते हैं। ठीक है छोटी, आज तो हम ही बात कर लेंगे, कह देंगे साफ साफ कि ना बाबा, अब इन्वर्टर के बिना तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है दीदी। लगता है छोटी आ गई ये लोग। हाँ चलिए ना दीदी, कहते हैं हम इनसे। अरे नहीं छोटी, हम मम्मी जी के सामने कुछ नहीं कहने वाले, मैं देवर जी को यहीं बुलाती हूँ। सही कहते दीदी, मम्मी जी तो पहले ही मना कर देगी। रुको मैं अभी चिंटी को बुलाती हूँ, वो अपने चाचू को बुला कर लाएंगी। चिंटी बेटा, ओ चिंटी। जी मम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ सुनो बेटा, सामने हॉल में दादी के साथ बैठे हैं चाचू और पापा, उन्हें कहना कि आपको मम्मी बुला रही है। लेकिन सुनो, धीरे से कहना, कहीं दादी ना सुन ले। ठीक है मम्मी। इतना सब कुछ तो है हमारे ससुराल में, लेकिन किस काम का जब हमें ही सुख नहीं है। हाँ ना दीदी, इसे ही तो कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ दीदी, किस चीज की कमी है इस घर में? पैसे भी है, जमीन जायदाद भी है, इनके पास अच्छी नौकरी भी है, किसी चीज की तो कोई कमी है नहीं, फिर भी पता नहीं ये मम्मी जी इतने क्यों हाथ खींचती है खर्चों से। क्या बात है चिंकी की मम्मी, ऐसे किचन में क्यों बुलाया? क्या किचन का नल खराब हो गया है या गैस में कोई प्रॉब्लम है? अरे ना जी ना, ना ही नल खराब है ना ही गैस में कोई प्रॉब्लम है। अरे तो क्या हुआ भाभी? देखिए जी, आप लोग तो दिन भर ऑफिस में एसी में बैठे होते हो, लेकिन यहाँ बिजली की इतनी कटौती होती है दिन भर कि 1 घंटे भी ढंग से लाइट नहीं होती। हाँ ये बात तो है, बिजली की कटौती तो हो ही रही है। हम लोग तो फिर भी जैसे तैसे काम कर ही लेते हैं, जैसे तैसे गर्मी सहन कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी हालत क्या हो जाती है गर्मी में। अरे तो तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मैं यही कहना चाहती हूँ जी कि घर में इन्वर्टर की बहुत जरूरत है, आप आज ही कोई इन्वर्टर लेकर आ जाइए। छोटे, तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, गर्मी में तो सच में बहुत बिजली की कटौती हो रही है। अरे रात को भी तो लाइट की कटौती रहती है, हम लोग भी चैन से नहीं सो पाते, एक तो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं। हाँ ठीक है भैया, एक इन्वर्टर ला ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल ही हम नया इन्वर्टर लेकर आएंगे। अरे वाह दीदी, इसका मतलब कल से हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ छोटी, कल से हम दोपहर में चैन की नींद सोएंगे। लेकिन दीदी, मम्मी जी कुछ बोलेगी तो नहीं इन्हें? अरे ना छोटी, इस बार तो हम मम्मी जी की नहीं सुनने वाले हैं, इन्वर्टर तो अब इस घर में आके रहेगा। दीदी क्यों ना आज हम लड्डू बना ले, आज तो कितनी खुशियों वाला दिन है, आज हमारे घर नया इन्वर्टर आने वाला है। हाँ छोटी, जरूर बनाएंगे, पहले इन्वर्टर तो आ जाने दो। अरे वाह छोटी, ये देखो आ गया इन्वर्टर। ठीक है ना, अब तो कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। अरे ना जी, अब बिजली की कटौती हो तो हो, अब हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ले आए तुम लोगों ने इन्वर्टर? हाँ मम्मी, इस बिजली की कटौती से तो हम भी बहुत परेशान हो गए थे। ये अच्छी बात है बेटा कि घर में दोबारा नया इन्वर्टर आ गया, लेकिन इन दोनों बहुओं को बता दो तुम साफ साफ कि इन्वर्टर से ना ही ये लोग कूलर चलाएंगे ना ही एसी चलाएंगे, सिर्फ इस इन्वर्टर से दिन में एक पंखा चलेगा, और यदि लाइट गोल होती है तो सबको हॉल में ही आकर सोना है। और तुम इस पर ध्यान रखना बड़ी बहू, पता है ना तुम्हारे समय में पहले भी एक इन्वर्टर था और तुम सारा टाइम इन्वर्टर से एसी चलाती थी लाइट गोल होने के बावजूद।
लेकिन याद रखना, इस बार यदि तुम लोगों ने इन्वर्टर से एसी चलाया तो मैं तुम्हारे कमरों के एसी बिकवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, हम बिल्कुल भी एसी नहीं चलाएंगे। ठीक है जी, हम लोग कुछ मीठा बना ले आते हैं। हाँ ठीक है। चलो छोटी, चलकर लड्डू ही बना लेते हैं इन्वर्टर आने की खुशी में। ठीक है दीदी। क्या दीदी, मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही हूँ कि वाह, दोपहर में मैं कितनी चैन की नींद सोऊंगी। हाँ छोटी, मैं भी कितने दिनों से दोपहर में सोई नहीं हूँ। आज तो मैं बिल्कुल 2-3 घंटों के लिए सोऊंगी। चलो अब जल्दी जल्दी से लड्डू बना लेते हैं। ठीक है दीदी। मम्मी, मम्मी उठिए ना, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अरे तू भी सो जा बेटा थोड़ी देर, होमवर्क शाम को करवा दूंगी मैं। नहीं मम्मी, ट्यूशन वाली टीचर ने ढेर सारा होमवर्क दिया है मुझे। अरे जा बेटा, अभी हॉल में बैठकर टीवी देख ले, मैं शाम को करवा दूंगी होमवर्क। और सुनो बेटा, किसी से जाके कहना नहीं कि मम्मी ने कमरे में एसी चालू किया है। ठीक है मम्मी। मम्मी, मम्मी उठिए ना मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान कर रही है? सोने दे बब्बी को। अरे मम्मी उठिए ना, मुझे भूख लगी है। जा बेटा, दादी से ले लेना खाना और बाहर हॉल में बैठकर टीवी चालू कर लेना। ठीक है, मुझे सोने दे बेटा 1-2 घंटे। ठीक है मम्मी। लेकिन मम्मी, दादी ने तो एसी चलाने मना किया है ना, फिर आपने एसी क्यों चालू रखा है कमरे में? सुनो चिंकी, तुम बाहर जाकर किसी से कहना मत कि कमरे में एसी चालू है। ठीक है मम्मी। ये मम्मी भी ना मुझे झूठ बोलना सिखाती है। दीदी आप बहुत देर से सिंड्रेला देख रहे हो, अब प्लीज दीदी डोरेमोन लगा दीजिए ना। अरे ये शो तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद ही लगाऊंगी मैं। ये क्या बच्चों, बिजली की कटौती चल रही है और तुम लोग यहाँ 2-2 फैन ऑन करके बैठे हो और साथ में टीवी भी चला रहे हो। एक फैन बंद करो और कुछ देर के लिए ये टीवी भी बंद रखो। ठीक है दादी। मम्मी तो एसी में सो रही है और हम तो अपनी फेवरेट कार्टून भी नहीं देख पा रहे हैं। चिंकी, क्या कहा तुमने? अरे मम्मी ने बताने से मना किया है दीदी। कुछ भी तो नहीं कहा दादी मैंने। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई बच्चों? दादी मम्मी तो सो रही है। इन लोगों का तो क्या करूं मैं, पता नहीं इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहती इन लोगों को। अरे बहू देखो तो, लाइट चली गई है। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपने अपने कमरे का पंखा और लाइट बंद करो और हॉल में आकर बैठ जाओ। अरे जब तक लाइट नहीं है सब लोग एक ही पंखे से गुजारा कर लेते हैं। आ जाओ बहुए तुम भी बाहर। अरे यार, अब तो इन्वर्टर लग गया है, फिर भी ये मम्मी जी चैन से सोने नहीं देती। ये मम्मी जी भी ना खुद चैन से सोती दोपहर में और ना ही हमें सोने देती हैं। अरे मम्मी जी, अब तो घर में इन्वर्टर लग गया है ना, फिर अब किस बात का टेंशन है? और वैसे भी मम्मी जी, पूरा दिन हम काम करके थक के चूर हो जाते हैं। दोपहर के समय तो जरा सा आराम करने का मौका मिलता है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। और उसमें भी आप चाहते हो कि हम दोपहर में भी हॉल में आकर बैठ जाएं। अब यहाँ आकर लेटना तो पॉसिबल है नहीं मम्मी जी हमारा। अब आप बताइए हम कैसे आकर यहाँ बैठे रहे हॉल में दोपहर भर? एक ही पंखे की तो बात है मम्मी जी, मैं तो अपने कमरे में एक ही पंखा चलाकर आराम कर रही हूँ। अगर ज्यादा देर तक लाइट नहीं आई तो मैं खुद ही पंखा बंद करके बाहर आ जाऊंगी। और छोटी, तुम चलो ना मेरे कमरे में, तुम भी आराम कर लो मेरे कमरे में चलकर, तो एक पंखा बच जाएगा हमारा। अरे मैं क्यों दीदी, आप चलिए ना मेरे कमरे में, वैसे भी मुझे किसी और कमरे में नींद ही नहीं आती। ठीक है मम्मी जी, जैसे दीदी आ जाएंगी ना पंखा बंद करके, मैं भी आ जाऊंगी थोड़ी देर बाद पंखा बंद करके। अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ, दोपहर भर काम कर करके थक कर चूर हो जाती हूँ मम्मी जी मैं। इन लोगों को पता नहीं समझ कब आएगा किसी चीज की बचत कैसे करनी चाहिए। और तुम लोग यही हाल में बैठना बेटा, परेशान करने कमरे में मत आना। ये लोग नहीं सुधरने वाले, वो दिन दूर नहीं जब ये नया इन्वर्टर भी खराब हो जाएगा और किसी कोने में फीका रहेगा। लगता है दीदी इन्वर्टर का चार्ज खत्म हो गया है। हाँ छोटी, इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया इसका चार्ज? बहू, अरे कहाँ गई तुम दोनों की दोनों? अब तो इन्वर्टर से एक बल्ब भी नहीं चल रहा है। अरे कैसा करे दीदी, इनके आने का समय हो गया है। ये फिर रोज की तरह कहेंगे कि इन्वर्टर कैसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अरे इतना मत सोच छोटी, कह देंगे कुछ भी। लगता है दीदी इन्वर्टर इतना डिस्चार्ज हो गया है कि सिर्फ एक ही बल्ब जल पा रहा है इन्वर्टर से। चिंकी, चिंकी! अरे चिंकी के पापा आ गए। हाँ चलिए दीदी, किचन की लाइट बंद कर देते हैं और हॉल की लाइट जला लेते हैं। हाँ चलो छोटी। ये क्या मम्मी, घर में इन्वर्टर होते हुए भी आप लोग बिना पंखे के बैठे हो? अरे ये दोनों इन्वर्टर में चार्ज रहने देगी तब तो, दिन भर तो इन्वर्टर का चार्ज ही खाते रहती हैं। क्या मम्मी जी, बेकार में ही टेंशन लेते हो आप। अरे इन्वर्टर का तो काम ही है चार्ज होना फिर डिस्चार्ज होना। हाँ मम्मी जी, इन्वर्टर का क्या है, लाइट तो आती ही होगी अभी, फिर चार्ज कर लेंगे इन्वर्टर। हाँ हाँ, तुम दोनों महारानी तो दिन भर चद्दर तान के सोई रही, अब इस इन्वर्टर में इतना भी दम न रहा कि एक पंखा या लाइट जला सके। अरे यार भैया, ये इन्वर्टर होने का फायदा ही क्या है? अरे इन्वर्टर नहीं भी आया था ना भैया, तब भी हम गर्मी में ही सोते थे रात को, और इन्वर्टर आने के बाद भी, तो बताइए क्या फायदा है इस इन्वर्टर का? अरे
रही है। अब आप ही बताइए जी, सारा दिन हम लोग काम करके थक के चूर हो जाते हैं, अब ऐसे में क्या 1 घंटा अपने कमरे में भी आराम ना करें? और हाँ ना, कौन सा मैंने एसी चलाया है, पंखा ही तो चलाया है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें कमरे में एसी चलाने की? हाँ बताओ छोटी बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें कमरे में एसी चलाने की? हाँ छोटी, वैसे मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्या जरूरत थी तुझे अपने कमरे में एसी चलाने की? जब मेरे कमरे में ऑलरेडी पंखा चल रहा था तो तू वहाँ तो आकर लेट सकती है ना मेरे साथ। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अलग से एसी पंखा चलाने की क्या जरूरत थी? मेरा मुंह मत खुलवाइए दीदी, पूरे दोपहर भर आपके कमरे से मुझे टीवी की आवाज आ रही थी और आपके कमरे में तो एसी भी चल रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना दीदी कि सारा इन्वर्टर का चार्ज आपकी वजह से खत्म हुआ है। अरे मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती। हाँ चला रखा था मैंने कमरे में टीवी, किसी का डर पड़ा है क्या मुझे? इतनी भरी दोपहरी में क्या बच्चों को घर से बाहर भेजेंगे? क्या उन्हें कमरे में बिठाकर टीवी नहीं दिखा सकते क्या? सुन लिया ना आप लोगों ने, मैंने कोई कमरे में एसी पंखा नहीं चलाया है, दीदी ने ही इन्वर्टर का सारा चार्ज खत्म किया है। और मम्मी जी को तो हमेशा मैं ही दिखाई देती हूँ। हाँ, इन्वर्टर इस्तेमाल करने के लिए तो लगाया है ना, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ क्यों बनाते हो आप लोग? और वैसे भी एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है घर में, कितना साथ देगा वो? अरे बाजू वाली सविता आंटी के यहाँ जाकर देखो, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लगा है, कोई चिक चिक नहीं होती उनके घर इन्वर्टर या बिजली को लेकर। लेकिन यदि हम डबल बैटरी का भी इन्वर्टर लगा लेंगे और तुम लोग यदि दोपहर में एसी चलाओगे इन्वर्टर से, तो डबल बैटरी का इन्वर्टर भी साथ नहीं देने वाला है। हाँ तो छोटी को समझाइए, वो चलाती है अपने कमरे में एसी। क्या दीदी कितना झूठ बोलते हो, एसी तो आपके कमरे में चलता है और साथ में टीवी भी। अरे कितना मुंह चलाती हो तुम दोनों, शांत भी कर जाओ जरा। अब देखिए ना मम्मी जी, बेकार में ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है छोटी कि मैं एसी चलाती हूँ कमरे में। अरे इल्जाम तो आप भी लगा रही हो दीदी बिना देखे कि मैं एसी चलाती हूँ कमरे में। मम्मी आप ही हमें सिखाती हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, और आप खुद ही झूठ बोल रहे हो मम्मी। क्या? कैसा झूठ चिंकी? चिंकी कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में नहीं बोलते। लेकिन मम्मी आप झूठ बोल रहे हो ना, कमरे में तो एसी आप चलाते हो ना। अब तो देख लिया ना आप लोगों ने और सुन भी लिया, कितना झूठ बोलती है दीदी, एसी चलाती है कमरे में। लेकिन मम्मी झूठ तो आप भी बोल रहे हो ना, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं बाहर जाके किसी को ना कहूँ कि आपके कमरे में एसी चालू है। देख लिया बेटा तुम लोगों ने, कितना झूठ बोलती हैं ये दोनों। अब तुम डबल बैटरी क्या ट्रिपल बैटरी का भी इन्वर्टर लगा दोगे ना, तब भी यही दिन देखना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है इस इन्वर्टर को भी निकाल कर हम स्टोर रूम में रख देते हैं। हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब तुम लोग खुद ही झूठ बोल रहे हो एक इन्वर्टर के पीछे, तो बच्चों को क्या झूठ बोलने की शिक्षा दोगे? हमें माफ कर दीजिए जी। हाँ ये सब हमारी गलती है, हम लोग ही दोपहर में अपने कमरे में टीवी एसी सब कुछ चालू करके आराम से सो जाते थे। हम वादा करते हैं आज के बाद हम इन्वर्टर का उपयोग जब बहुत जरूरी हो तभी करेंगे। हाँ मम्मी जी